केमिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो बेस करता है कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल पे। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर होते थे तो रेंडमली ये एलिमेंट्स डिस्कवर होते रहे। एलिमेंट्स से मुराद आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, गोल्ड। तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो वक्त के साथ साथ डिस्कवर होते गए। जो वक्त के साथ डिस्कवर हुए तो एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि एलिमेंट्स को अरेंज करके रखना चाहिए ताकि हम उसकी प्रॉपर्टीज का अंदाजा कर सकें, उसकी ग्रुपिंग करनी चाहिए। तो डिफरेंट पीरियड्स में डिफरेंट टाइप की ग्रुपिंग की गई। फॉर एग्जांपल शुरू में ये भी ग्रुपिंग की जाती थी कि इनमें से मेटल्स कौन से हैं, नॉन मेटल्स कौन से हैं, इसमें से मेटालॉइड्स कौन से हैं, इसमें एसिडिक नेचर के कौन से हैं, इसमें सॉलिड कौन है, लिक्विड कौन है, गैस कौन है, इस तरह से। लेकिन अब जो सिस्टम एप्लीकेबल है, पहला साइंटिस्ट था मेंडलीव जिसने पीरियोडिक टेबल बनाया। सो पीरियोडिक टेबल क्या है? पीरियोडिक टेबल बेसिकली आप कह सकते हो अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल कहते हैं एक एलिमेंट्स को सिस्टमैटिक वे में लिखना। तो जो अब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं इसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। और ये इसका जो रूल है वो है एटॉमिक नंबर। प्रोबेबली आप जानते होंगे एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ यस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के असेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। उस अरेंजमेंट को हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। ये आपके सामने जो एक स्केच नजर आ रहा है ये एक पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स का एक स्केच है। अब इसमें जो एलिमेंट्स को तरतीब दिया गया है वो एटॉमिक नंबर के लिहाज से दिया गया है। तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन, सेकंड एलिमेंट है हीलियम। तो अब मैंने ये कैसे जज किया कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, ये देख लें, हीलियम का 2 है। तो तीसरा एलिमेंट ये शायद थोड़ा सा ब्लर है तो आप अपना पीरियोडिक टेबल भी रख सकते हैं सामने। तीसरा एलिमेंट लिथियम है क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 3 है। चौथा बेरिलियम है। पांचवा बोरॉन है। अब यहाँ एक सवाल आता है कि अगर पहला हाइड्रोजन है, दूसरा हीलियम है, तीसरा एल लिथियम है, तो अब पहला एलिमेंट हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम जिनको मैंने येलो कर दिया, तो इनके दरमियान गैप क्यों है? और इसके बाद जो एलिमेंट तीसरा है लिथियम, वो अगली लाइन एक टेक्निकली एक अगली रो में शुरू हो रहा है। तो ऐसा क्यों है? ये जेहन में एक सवाल आता है। भाई एलिमेंट्स को बकायदा एक रो में लिख लेते। इसकी जो अरेंजमेंट की गई है इसकी बकायदा इसका एक रूल्स है। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे पहली जो ग्रुपिंग की गई, जो क्लासिफिकेशन की गई, वो की गई, उसमें कहा गया इसमें ग्रुप्स होते हैं। और कहा गया कि पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स भी होते हैं। तो दो मेन स्ट्रक्चर्स हैं पीरियोडिक टेबल के। एक को कहते हैं ग्रुप। ग्रुप कहते हैं बेटा वर्टिकल कॉलम को। तो एलिमेंट्स का जो वर्टिकल कॉलम है उसको ग्रुप कहते हैं। और एलिमेंट की जो हॉरिजेंटल रोज हैं, हॉरिजेंटल रोज, उनको पीरियड कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं पीरियड्स की बात करता हूं पहले। तो इसमें कितनी हॉरिजेंटल रोज हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अच्छा, अब दूसरी बात, ये जो नीचे वाली है ना, ये रोज नहीं कहलाएंगी, आगे हम इसकी रीजन भी समझेंगे। तो पीरियड्स कितने हुए पीरियोडिक टेबल में, एक सवाल हो गया। तो आंसर वुड बी 7। तो टोटल पीरियड्स कितने हैं जी? 7 है। अच्छा, तो कॉलम्स कितने हैं जी? वर्टिकल कॉलम्स जो आपने मैथ्स में मैट्रिक्स में भी कॉलम्स का, तो कॉलम्स ये हैं, इसको हम कहते हैं जी, इसको हम रेड कर देते हैं, 1A कहते हैं, इसको 2A कहते हैं, इसको 3A कहते हैं, एंड सो ऑन। ये बन जाता है जी 8A। 8 ग्रुप्स इधर हैं और बाकी ये जो ब्लॉक है यहां से लेकर एलिमेंट्स का, ये भी कॉलम्स हैं। ये है बी, यानी 1B। इसमें बेसिकली 1B तो इधर होता है लेकिन अभी आपके कोर्स में इतना नहीं है। सो 1B, 2B, और फिर ये वाला होता है 3B। बेसिक बस आपने ये रखना है कि वर्टिकल कॉलम्स को हम ग्रुप्स कहते हैं, हॉरिजेंटल रोज को हम पीरियड कहते हैं। लेट्स सपोज मैं हाईलाइट करने वाला हूं कि जो पहला ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का जिसका नाम 1A भी है या इसको ग्रुप 1 भी कहा जाता है, तो इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं?
कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं? दैट इज हाइड्रोजन, Li लिथियम, Na सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। तो अगर पूछा जाए कि पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स कौन से हैं, तो ये हो गया। अब आप वापस चलते हैं हसन उस सवाल पे कि ये अरेंजमेंट कैसे की गई है। एलिमेंट्स की जो अरेंजमेंट की गई है पीरियोडिक टेबल में, वो किस रूल के तहत की गई है? जी बेटा। किस रूल? ये रूल ये है, मैं हाईलाइट करता हूं, रूल है एटॉमिक नंबर के लिहाज से। ठीक है। अगर आप किसी भी जगह पे सीक्वेंस देखोगे तो एटॉमिक नंबर के लिहाज से है। सपोज आप बोरॉन का एटॉमिक नंबर पढ़ो तो 5 है, कार्बन 6 है, नाइट्रोजन 7 है, ऑक्सीजन 8 है, फ्लोराइन 9 है, नियोन 10 है बेटा, और सोडियम 11 है। गॉट इट? वो एटॉमिक मास कोई होता था, वो क्या है? नो 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 नो। एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट मेंडलीव ने दिया था और वो रिजेक्ट हो गया था। वो रिजेक्ट कर दिया गया था। जब आइसोटोप्स डिस्कवर हुए तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया। तो अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दुनिया में राइज है, जो हमारे कोर्स में भी अप्लाइड होता है, वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो मोजले ने डिस्कवर किया था, और वो एटॉमिक नंबर के लिहाज से। गॉट इट? जी। ठीक है। तो अब आप बताएं, आपको क्या समझ आया? ग्रुप्स क्या होते हैं? पीरियोडिक टेबल में दो चीजें होती हैं, एक होता है ग्रुप्स, एक होते हैं पीरियड्स। ठीक है। तो ग्रुप क्या होते हैं, रिपीट करें? ग्रुप्स जो हो गए वो वर्टिकल कॉलम हो गए जो हम्म। सात हैं, नहीं और नहीं जो नहीं, पीरियड्स ग्रुप्स हो गए। नहीं नहीं, ग्रुप सात नहीं है। ग्रुप्स वर्टिकल कॉलम जरूर होते हैं। आप मुझे ऐसा करें, बड़ा आसान सा हल करते हैं। आप मुझे ऐसा करें, मुझे बताएं कि ग्रुप 4A के एलिमेंट्स कौन से होंगे? 4A। और ए, हाँ, कीप इन माइंड दिस वन इज 3A। तो ये हुआ ना? फॉर ए के एलिमेंट्स ये सी से सारे नीचे होंगे। यस, शाबाश। अगर मैं इधर ही एक और सवाल पूछ लूं कि आप मुझे ये बता दें कि इसमें जो पीरियड नंबर 2 है, उसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं पीरियड 2 के? तो ये लिथियम बेरिलियम ये वाली लाइन होगी। यस, लिथियम, बेरिलियम, और इसके बाद बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोराइन, नियोन। तो कितने एलिमेंट्स हैं टोटल? टोटल 2 + 6 8। यहां तक बात समझ आ गई ग्रुप्स और पीरियड्स की? तो एक ग्रुप्स ये नहीं समझ आया जो आपने फर्स्ट ए सेकंड ए हम्म। लिखा है ये। ये ग्रुप्स के नाम नंबर है ना, ग्रुप 1A, ग्रुप 2A, इसको ग्रुप 4A कहेंगे। तो ये ये बी नाइट्रो क्यों हो गया फिर? ये, हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। जो दो किस्म की क्लासिफिकेशन है ना, जो ए वाले होते हैं, ये होते हैं, इन्हें कहा जाता है नॉर्मल एलिमेंट्स, या आप कह सकते हो इनका एक और नाम भी है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। जिसके साथ ए आता है ना, कॉलम के साथ, इनको रिप्रेजेंटेटिव अच्छा। है। अच्छा, जिसके साथ बी आएगा, बी, उसको हम्म। कहते हैं बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है। ठीक है। वो सारे ट्रांजिशन एलिमेंट, तो दो कैटेगरीज हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जिनके चार्जेस चेंज होते रहते हैं। नॉर्मल एलिमेंट्स वो होते हैं जिनके चार्जेस हमेशा फिक्स रहते हैं। तो अभी हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे। अभी सिर्फ ए और बी का डिफरेंस, और आपको ये पता होना चाहिए ए वाले कौन से हैं और बी वाले कौन से हैं। ठीक होगी बात? ठीक है। अच्छा, अब एक सवाल आ जाता है, विच इज द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जिसमें कम एलिमेंट्स होंगे? तो पीरियड नंबर 1 हुआ। नहीं। दो एलिमेंट्स है ना पीरियड 1 में, हाइड्रोजन और हीलियम। अच्छा ये ठीक है, ठीक है। पीरियड तो एक हॉरिजेंटल रो होती है ना बेटा, लेफ्ट टू राइट। ठीक है। ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और सवाल आ जाता है कि विच इज द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है। अब हम अगर एंड काउंट वाले। करें, जी बेटा, हाँ, नहीं, अभी बात करते हैं। ये जो मेरे पास पीरियड नंबर 6 है, सीजियम, बेरियम। अच्छा, इसमें ये जो रेड डॉट नजर आ रहा है लेंथनाइड्स का, ये देखें यहां पे, इन दो बातों को जरा हाँ लिंक जी। करें तो इसने हिंट दिया हुआ है।
एक्चुअली ये जो पीरियड है, ये वाली जो लाइन है LA से लेकर YB तक, पहली रो, ठीक है, इसका ताल्लुक जी किससे है? पीरियड नंबर 6 का मेंबर है। सिक्स। अच्छा, अब मैं ठीक। पूछूं बेटा कि पीरियड नंबर 6 में कितने एलिमेंट्स हैं? तो 1, तो ये 2, फिर यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। ठीक हो गई बात? तो इन्होंने इसको इधर क्यों नहीं लिखा, ये नीचे क्यों लिखा हाँ, है? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। अब अच्छा, ये बात क्लियर हो गई। और जो इससे नीचे वाली रो है ना, उसका ताल्लुक किससे है बच्चे? इससे, उसका नीचे सेवंथ वालों से। पीरियड से, सेवंथ पीरियड से। जी उसे एक्टिनाइड सीरीज जी। कहते हैं, ठीक है। अब जो आपका क्वेश्चन बड़ा जेन्युइन है कि इनको जनाब अलहदा क्यों लिखा गया है, तो क्या ये डिजाइन बनाने के लिए लिखा गया, ये ऊपर जगह नहीं थी? कोई तो बात होगी ना। हो सकता है केमिस्ट हाँ को जी। भी आइडियाज हों कि यार कोई डिजाइन होना चाहिए। तो अब इसके अंदर ब्लॉक्स हैं, जिनको मैं ग्रीन कर रहा हूं, ये जोन्स हैं, ब्लॉक जोन। अच्छा, ये जो पहले दो ग्रुप्स हैं ना, इन्हें कहा जाता है एस ब्लॉक। और ये जो ग्रुप 3A से ग्रुप 8A तक है, इसे कहा जाता है पी ब्लॉक। और जो दरमियान वाला है ना, ये जो ऊपर वाला, ये कहलाया जाता है डी ब्लॉक। और ये जो नीचे दो आ रहे हैं, ये वाले दो रोज, इनको कहा जाता है एफ ब्लॉक। सबसे पहला आपने दोनों को। ब्लॉक, जी, दोनों को। दोनों रोज एफ ब्लॉक की हैं, लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ठीक। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ये चार ब्लॉक्स हैं। अब कॉन्सेप्ट क्या है ठीक है। जी इन ब्लॉक्स का? इन ब्लॉक्स का कॉन्सेप्ट क्या है? वो ये है कि जो हमारे पास एस ब्लॉक होता है, जी। वो ये होता है कि हर वो एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में आ जाए, वो एस ब्लॉक से ताल्लुक रखता है। एस एक सबशेल है, पी एक सबशेल है, डी एक सबशेल है, एफ एक सबशेल है। एक एटम का शेल इस होता है, एक उसके अंदर फिर सब शेल्स होते हैं, ठीक है। अगर आप उसकी अच्छा। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट देखो, और अगर उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में आ जाए, तो उसे एस ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। ओके। तो ये सारे शेल्स होती हैं एस एफ पी और नहीं, ये ये सब शेल्स होते हैं, डी। एस पी डी और एफ। सब शेल्स टोटल चार हैं। सब शेल कितने हैं? चार। उनके नाम है चार। स्मॉल ये एस। एटम के अंदर होती जी जी जी। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप इसे तसल्ली से पढ़ लोगे, और ये लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है, इसको मैंने अपलोड भी कर लेना, कभी दोबारा भी सुनना पड़े तो आप सुन सकोगे। तो SP D F, है। और इसे स्मॉल अल्फाबेट्स में लिखा जाता है कि SPD और F। ठीक है, ये सब शेल्स हैं। जो मेन शेल होते हैं उनके नाम KLMN है, तो वो हम उधर जाके पढ़ेंगे। सो एनी हाउ, इसका रूल क्या होता है? अगर किसी एटम का इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट करें और उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में आएगा, तो वो पी ब्लॉक से ताल्लुक रखता है। तो लास्ट का क्या मतलब है, लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या मतलब हाँ, अगर किसी एटम में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सपोज, अभी आपको ये शायद समझ नहीं आएगी लेकिन मैं इधर लिख देता हूँ। सपोज एक नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, ठीक है जी। नाइट्रोजन, उसका 7 एटॉमिक नंबर है, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 1s2, 2s2, ये रूल्स अभी आपको बाद में सीखने हैं। तो 2p3, 3 + 2, अब इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स यूं है। इसका आखिरी सबशेल कौन सा है? 2p, यानी p है? सबशेल है। तो नाइट्रोजन का देखो ये ताल्लुक किस किससे तरह है? की है डिवाइड? यार ये रूल्स आप एटॉमिक स्ट्रक्चर के यूनिट में पढ़ोगे और आपको समझ आ जाएंगे फिर, ठीक है। ठीक। ये एक पूरा ठीक लंबा है। टॉपिक है। पर आप जो अभी सुन रहे हो, जब वहां पढ़ोगे तो आपकी क्रॉस चेकिंग हो जाएगी। तो सिर्फ आपने ये ठीक है। याद रखना है अभी कि ये जो एलिमेंट्स नीचे बनाए गए हैं, ये एक्चुअली एफ ब्लॉक्स हैं। इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल में आता है। जिस तरह नाइट्रोजन का ठीक। आखिरी इलेक्ट्रॉन 2p में आ रहा है, पी में आ रहा है बेसिकली, टू तो उसका नंबर है ना, पी में आ रहा है, तो वो पी ब्लॉक से बिलोंग करता है। ठीक है। अगर मैं एक एलिमेंट है, लेट्स सपोज लिथियम, ठीक है, एक एलिमेंट है लिथियम। अगर मैं आपसे एक असाइनमेंट ठीक। लूं कि यार लिथियम की ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2, 2s1, अब बताओ लिथियम कौन से ब्लॉक से ताल्लुक रखता है बेटा? कौन से ब्लॉक से? एस यस, ब्लॉक से। एस ब्लॉक से। सिंपल, इस तरह में
और जो आखिरी दो रो के एलिमेंट्स हैं उनका आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में आ रहा है, एफ सब शेल में आ रहा है, इसलिए वो एफ ब्लॉक से ताल्लुक रखते हैं। इस तरह ठीक है। आपने ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट समझ लिया, पीरियड्स का कॉन्सेप्ट समझ लिया, ए और बी का डिफरेंस समझ लिया कि नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहाँ पे मौजूद हैं ये बी अभी पोजीशन। हम नहीं पढ़ेंगे। जी बेटा। ये बी जो है पढ़ाई अभी हम नहीं पढ़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये 9th 10th के कोर्स में बहुत कम होता है, रेयर होता है, ये एफएससी में ज्यादा होता है। अभी ठीक। आपने सिर्फ पीरियोडिक टेबल पढ़ना है। ये जो, अगर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटॉमिक स्ट्रक्चर समझोगे, इसकी हर चीज फिर डिटेल में हर यूनिट में पढ़ोगे ना, हर इसके हर टॉपिक का फिर अपना अपना यूनिट है। जब कभी भी ट्रांजिशन एलिमेंट की बात होगी तो आपको पता होना चाहिए पीरियोडिक टेबल में कहाँ मौजूद है, वगैरह वगैरह वगैरह। जब कभी भी टीचर बात करेगा कि ब्लॉक्स की, तो आपको समझ होगी कि यार ब्लॉक्स कहाँ पे मौजूद हैं, कौन कौन से हैं, कैसे हैं। बात समझ आई? हाँ जी। अभी हम इसकी कुछ और चीजें पढ़ते हैं। तो वो होते हैं जी चार्जेस, ठीक है। ठीक है। वो होते हैं चार्जेस। चार्जेस क्या होते हैं कि जो ग्रुप होते हैं और जो पीरियड्स होते हैं, ये आपको क्या इंफॉर्मेशन देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं यहां लिखता भी हूं। जो ग्रुप होता है ना, वो आपको ये बताता है कि किसी भी उसके तमाम एटम्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल। ग्रुप क्या बताता है कि किसी भी एटम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये बस आपकी इंफॉर्मेशन के लिए होता है। पीरियड नंबर क्या बताता है जी, कि उस एटम में नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं। ये दो बातें ये आपको याद रखनी है कि पीरियड नंबर, अगर मैं कह रहा हूं, सपोज मैं इसकी एप्लीकेशन आपको बताता हूं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोराइन, आर्गॉन, ये पीरियड 3 है। तो इन तीनों, एक थर्ड पीरियड के आठों एलिमेंट्स में कॉमन चीज क्या है? इन सब में 3 शेल्स मौजूद हैं। ओके। अच्छा, ये इस आपको, वजह से इसे तीसरे नंबर पे लिखा। हाँ, अगर मैं कहूं कि आप ये बताओ रुबिडियम, स्ट्रोंशियम, वायज और इन तमाम एलिमेंट्स में जो पीरियड नंबर 5 है, इसमें कॉमन चीज क्या है, तो आप क्या बताओगे? 5 शेल्स हैं इन सब। सब में 5 शेल्स हैं। ये हो गया पीरियड नंबर का यूज करना। कि आपको अगर डायरेक्ट पूछा जाए कि बच्चे बताओ इसमें कितने शेल्स होंगे, तो आप कहो जी कि हमें पीरियड नंबर बता दें, तो हम बता देंगे। सिमिलरली, अब ये है एक एलिमेंट नाइट्रोजन, ठीक है। अब इसका ग्रुप है बेटा 4A। अब मैं जी। आपसे पूछूं कि ये जो ग्रुप 4A के एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन है, नीचे फास्फोरस है, आर्सेनिक है, ये सारे, इनमें कॉमन चीज क्या है? तो आप बोलोगे इन सब के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। गॉट इट? आखिरी, तो इसमें क्या है भी, उतनी शेल्स होती हैं। हाँ, देखें दो बातें। अब नाइट्रोजन की दो बातें निकाल लो। नाइट्रोजन का ताल्लुक किस पीरियड से है? सेकंड से। और ग्रुप कौन सा सेकंड बेटा? से। 4A। दो बातें हो 4। गई। अच्छा, जी। तो सेकंड पीरियड बता रहा है कि उसमें 2 शेल्स हैं। ओके। ठीक है। और ग्रुप 4A बता रहा है कि उसके जो 2 शेल हैं, इसका मतलब है तो दूसरा शेल ही आखिरी शेल हुआ ना, तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स ठीक होंगे। है। ठीक है। अच्छा, हम किसी और पे अप्लाई करते हैं यही रूल, mg। अब आप बताएं कि mg का ग्रुप नंबर क्या है बेटा? ग्रुप नंबर 2A। ठीक है, और पीरियड नंबर 3 है। 3। 3। अच्छा, पीरियड नंबर 3 का क्या मतलब है बच्चे? इसका मतलब 3 शेल्स हैं इसके अंदर, और शाबाश। जो है वे आखिरी तीसरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। यस, आखिरी शेल तीसरा है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। एक्सीलेंट, ये इसका यूज हो गया। ठीक होगी बात। द ठीक नेक्स्ट है। पॉइंट इज चार्जेस। अब हमने जो सीखनी है वो चार्जेस सीखने हैं, ठीक है। कि चार्जेस का कैसे पता चलता है, कंपाउंड का। तो ग्रुप 1 वालों पे चार्ज होता है, मैं इसको कलर दे देता हूँ कोई डिफरेंट। ग्रुप 1 वालों पे चार्ज होता है +1, ग्रुप 2 वालों पे चार्ज होता है +2, ग्रुप 3 वालों पे होता है +3। ठीक है। अच्छा, ठीक है। इसी तरह ग्रुप 4 को रहने दो। ग्रुप 5 वालों पे -3, फिर -2, -1, और यहां होता है 0 चार्ज। ये क्या है चार्ज? सपोज, अब आपसे मैं कहूं कि यार आप एक एलिमेंट ले लो ग्रुप 1 का, और जैसे ले लिया के, ये पोटाशियम, ठीक है।
तो और एक ले लो आप ग्रुप इसका, जो 6 बनता है, ऑक्सीजन ले लो। अब आप इसका फॉर्मूला बना के दिखाओ। के का चार्ज क्या है जी? +1। और ओ का चार्ज क्या है बच्चे? -2। ठीक है। तो अब इसका माइनस। फॉर्मूला क्या होगा ठीक है। पोटाशियम ऑक्साइड का? के पोटाशियम कहते हैं। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, K2O। दुनिया में पोटाशियम ऑक्साइड का इसके अलावा फॉर्मूला नहीं है। ठीक है। ये पानी का कैसे है फॉर्मूला पता है? H2O? पानी का क्या फॉर्मूला है वाटर का? H2O। अभी साबित करते हैं ये कैसे है। अब देखिएगा, आपने आपने करना है साबित। हाइड्रोजन पे क्या चार्ज है बेटा? ग्रुप नंबर देख के बता दें। हाइड्रोजन पे 1 प्लस +1। वन। और ऑक्सीजन पे कितने? -2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। कैसे होता है क्रॉस मल्टीप्लाई? ऐसे बस नंबर्स को, जो मैंने एरो बनाया है, जो नेगेटिव वाले के ऊपर जो 2 है वो इसके इसकी बेस में आ जाएगा, सबस्क्रिप्ट में जो नीचे जाता है, और 1 उधर चला जाएगा। तो दैट इज इट। पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, इसमें साइंस मूव नहीं करते, साइंस खत्म हो जाते हैं जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो। फॉर्मूला अच्छा। ये फॉर्मूला ऐसे याद, मतलब आपको फॉर्मूले याद नहीं रहते, तो आप पीरियोडिक टेबल देख के किसी भी चीज का फॉर्मूला दोबारा बना सकते हो। ठीक है। ये हमें अलाउ होता है उधर पेपर में पीरियोडिक टेबल? कई दफा लॉ होता है। ये आपको क्लास में भी प्रैक्टिस कर लोगे, आपको आइडिया हो जाएगा, आपको खुद ही पीरियोडिक टेबल पढ़ पढ़ के याद हो जाता है। बहुत सारी चीजें याद हो चुकी होती हैं। अच्छा, कार्बन का ये ग्रुप है, इसका ये ग्रुप है, इसका ये ग्रुप है, ऐसे कर। फॉर एग्जाम्पल, एक और मुश्किल सा करते हैं। एल्यूमिनियम देखें जी, Al ग्रुप 3 में है, तो क्या चार्ज है इसके ऊपर? +3। और ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है? ऑक्सीजन में -2। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का? 2 इधर चला जाएगा और 3 इधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा बच्चे Al2O3। बात समझ आई? ठीक है जी। तो इस तो ये तरह किसी से भी हो जाता है? ऑब्वियसली। अच्छा, अब आपने एक बात नोट की कि पीरियोडिक टेबल के 2 एंड्स हैं। इस एंड को कहते हैं लेफ्ट साइड। ये आपकी भी बाजू इस तरफ लेफ्ट होगी, और इस तरफ को राइट बाजू होगी। ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, लेफ्ट साइड वाले पॉजिटिव हैं यूजुअली, और राइट साइड वाले नेगेटिव हैं। ऐसे ही है ना? ठीक है। अच्छा, हमेशा आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव ही कंबाइन होते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते होते हैं। गॉट इट? जी। तो अब क्या होता है, जब आपने पॉजिटिव नेगेटिव को कंबाइन करना है तो उनकी रेशियोज क्या होंगी? एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूं होगा, पोटाशियम ऑक्साइड ये होगा, वाटर तो आपने पहले भी फॉर्मूला सुना हुआ था। ठीक है। अब मैं जी। कोई भी फॉर्मूला पूछ लूं, मुश्किल से मुश्किल भी, ये बेसिक्स फॉर्मूलाज हैं। तो कि पोटाशियम, लेट्स सपोज कैल्शियम फ्लोराइड का क्या फार्मूला होगा? हम एक एग्जांपल और कर लेते हैं। कैल्शियम फ्लोराइड का क्या फार्मूला होगा? तो कैल्शियम पे क्या चार्ज है जी? कैल्शियम ये देखो इस ग्रुप से है, +2। +2। +2। फ्लोराइन पे कितने हैं बेटा? क्लोराइन पे -1। तो क्या फार्मूला होगा? ये हो जाएगा CaF2। शाबाश। दुनिया में कोई CaF लिखेगा या Ca2F लिखेगा या Ca2F2 लिखेगा, वो उसका फार्मूला गलत माना जाएगा। दो तरीके हैं, या तो आप सारे फार्मूले दुनिया के याद कर लो, या आप ये ट्रेंड समझ लो। ठीक है। ठीक है। तो इसमें इसकी एक डिटेल्ड और भी मैंने, मतलब 3-4 मिनट्स की बकायदा प्रैक्टिस की एक वीडियो डाली हुई है। वो भी देख लेना, पीरियोडिक टेबल के कॉन्सेप्ट्स की भी देख लेना। ये जितना अच्छा तैयार हो जाएगा ना कहाँ आपके। से? जी बेटा। कहाँ से देखना है? मैं आपको ना उसका, मेरा चैनल है केमिस्ट्री विद साकिब, उसी पे ही देख लें। उस पे मैंने अपलोड किए हुए हैं, तो वो आप उसको